अच्छा, जो फोर्थ फार्मूला है, फोर्थ फार्मूला के E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ फार्मूला के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये नोट कर लो। ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आप लोगों ने पढ़ा, ये टॉपिक। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और कूलम्बिक कांस्टेंट है, ये डायरेक्ट है, इसको मैं रेशो बना सकता हूँ E1/E2, दिस इज इक्वल टू K1/K2। और यहाँ पे अगर आप लोगों को मतलब कि कूलम्बिक कांस्टेंट की रेशो दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशो मालूम कर सकते हो, और अगर कूलम्बिक कांस्टेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशो दी है तो कूलम्बिक कांस्टेंट की रेशो मालूम कर सकते हो। मतलब कि आप लोगों कहते हैं कि दो कूलम्बिक कांस्टेंट है, रेशो इसकी 3 है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी 3 है। ठीक है, इस तरह एग्जीक्यूट। और ये नोट कर ले कि जो अगर कूलम्बिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कब रहेगा, जब कूलम्बिक कांस्टेंट मैक्सिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम हो। और कूलम्बिक कांस्टेंट कब मैक्सिमम रहेगा, जब परमिटिविटी, जब एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, यह नोट कर ले, कूलम्बिक कांस्टेंट के दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो कूलम्ब, अच्छा वो भी लिखता हूँ। ठीक है, कूलम्बिक कांस्टेंट जो है दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर मैं ये लिखूं तो ये मीडियम के लिए, और अगर ये लिखूं तो ये वैक्यूम के लिए। ठीक है, और मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये जो मीडियम वाला परमिटिविटी है ना, इसकी जगह मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ, ये आप लोगों को थोड़ा पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि के इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन आर में लिखो, और यहाँ पे ये जो है ये मैं के वैक्यूम में लिखो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, के मीडियम हो जाएगा, के मीडियम, ये के वैक्यूम। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि जो के वैक्यूम है ना, के वैक्यूम, के वैक्यूम, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एंड टू के मीडियम, ये नोट कर ले। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखो तो मैं कह सकता हूं कि जो के वैक्यूम है दिस इज मैक्सिमम, और ये के वैक्यूम मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी कम है। क्यों, क्योंकि जो के है ना, के ये एप्सिलॉन आर के साथ क्या है, इनवर्स में है। जो के की वैल्यू है ये एप्सिलॉन आर के साथ क्या है, इनवर्स में है। अब अगर एप्सिलॉन आर कम है, रिलेटिव परमिटिविटी कम है, तो कूलम्बिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, और अगर कूलम्बिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये नोट कर लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम होता है यूनिवर्स में, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम में होता है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में कूलम्बिक कांस्टेंट मैक्सिमम रहता है, और कूलम्बिक कांस्टेंट क्यों वैक्यूम में मैक्सिमम रहता है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वैक्यूम में ये मिनिमम रहता है। ठीक है, वैक्यूम में ये क्या होता है, मिनिमम। ये 3 पॉइंट नोट कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, कूलम्बिक कांस्टेंट मैक्सिमम रहता है वैक्यूम में, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट भी मैं लिख सकता हूं, जो कि 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12 यूनिट के बराबर है। ठीक है, यूनिट यहाँ पे आप खुद लेके, तो ये देखो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वैक्यूम में। कूलम्बिक कांस्टेंट ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे है, वैक्यूम में, और है कितना ग्रेटर वैल्यू, 9 ज़रब 10 की ताकत 9 यूनिट। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कूलम्बिक कांस्टेंट इन वैक्यूम। और एप्सिलॉन आर मिनिमम कहाँ पे है, वैक्यूम में, और है कितना वैल्यू, 1, एप्सिलॉन आर 1, एप्सिलॉन आर 10। तो ये नोट कर लो, ये वैल्यू कूलम्ब कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम की है, और ये वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम की है। और अगर आपको ऐसा एमसीक्यूज आ जाए ना, ऐसा एमसीक्यूज हो कि कम से कम रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, तो कम से कम रिलेटिव परमिटिविटी 1 है,
अगर आपको ये आ जाए कि क्या रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम हो सकता है, नेवर, रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम नहीं हो सकता। रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअल एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। मीडियम परमिटिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन वैक्यूम परमिटिविटी। अगर ये ग्रेटर है वैक्यूम परमिटिविटी तो ये 1 से हमेशा के लिए ग्रेटर रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी दिस इज इक्वल टू 1, और कहाँ पे, वैक्यूम में। और मिनिमम वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो कितना है, वो ये है, और कहाँ पे, वैक्यूम में। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोलम्बिक कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू दिस, और ये कहाँ पे, वैक्यूम में। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बनेगा, वैक्यूम में। और मैक्सिमम कोलम्बिक फोर्स कहाँ पे बनेगा, वैक्यूम में। तो ये थोड़ा आप लोग क्या कर ले, नोट कर ले। वैक्यूम में कितनी चीजें आए, कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोलम्ब कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो कोलम्बिक फोर्स वैक्यूम में मैक्सिमम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम में मैक्सिमम बनती है, कोलम्बिक कांस्टेंट वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम में मिनिमम होता है 1, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम में रहता है मिनिमम 10, और कोलम्बिक कांस्टेंट वैक्यूम में मैक्सिमम रहता है 10, ठीक है। जितने भी मीडियम है सब मीडियम में कोलम्बिक कांस्टेंट इससे कम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम से कम आएगी, कोलम्बिक फोर्स मैक्सिमम से कम आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से ग्रेटर, नोट किया करो, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी एस से ग्रेटर आएगा किसी भी मीडियम में सिवाय वैक्यूम के।